सबको जय एमसी की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, तो आज हम एक ऐसी सिस्टर के साथ मिलेंगे जिनको परमेश्वर ने आजाद किया है, उनके दुखों को आशीष में बदला है, उनको दुखों से नजात दी है। तो आइए हम मिलते हैं सिस्टर पूनम जी के साथ। जय एमसी की सिस्टर जी। जय एमसी की ब्रदर। सिस्टर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। तो सिस्टर जी मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को आप बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। सबको जय एमसी की। मेरा नाम सिस्टर पूनम है और मैं धर्मकोट बग्गा की रहने वाली हूँ। मेरे सिटी का नाम है बटाला और मैं रिवर ऑफ लाइफ चर्च की मेंबर हूँ और मेरे पास्टर जी का नाम पास्टर जगतार मसीह जी है। तो सिस्टर जी हम चाहते हैं कि आप बताएं दर्शकों को कि मसीह में आने से पहले जो आपकी लाइफ थी वो कैसी थी। जी, सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं आज अपने जीवन की गवाही आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और मैं गवाह यीशु के चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये मौका दिया मुझे कि मैं अपनी टेस्टमनी आप सबके साथ शेयर करूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह में आने से पहले 2014 में जब मैं थी, तो जब मेरा जन्म हुआ था 2014 तक लेकर मेरी जो ज़िंदगी थी वो एक पूरी तरह अंधियारे में थी। मैं पूरे अंधकार में थी और मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारा संघर्ष था और मैं आपको बता नहीं सकती कि टोटली मैं हर टाइम रोती रहती थी। ऐसा मेरा जीवन था और मैं बहुत परमेश्वर को मैं नहीं जानती थी, तब मैं नहीं जानती थी। 2014 तक मैं यीशु मसीह जी को नहीं जानती थी। तब तक मैं जब हमारे घर के सामने एक चर्च है और वहाँ पे जब बंदगी होती थी तो मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी कि ये क्या शोर मचा कर रखते हैं। मुझे बहुत मैं परेशान होती थी और मैं बहुत मसीह की विरोधी थी और मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तभी मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि हमारे घर के सामने कोई चर्च लगा रहा है, इतना शोर कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा उनकी खिलाफत करती थी। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि 14 तक की जो मेरी लाइफ थी वो बिल्कुल कि बस मेरी एक बॉडी थी, अंदर सब कुछ जो ख़त्म हो चुका था। एक इंसान की आशा होती है, एक जो इंसान की ख्वाहिशें होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मर चुकी थी। क्योंकि बचपन में ही मेरी जो मदर थी उनकी जो डेथ थी एक डेविल की वजह से हुई थी। हमारे घर में एक शैतान की जिसे बोलते हैं कि आपको भी पता है कि गांव-गांव में घरों में जगह होती है। तो मेरे जो मदर थे पूरी रात तक वो कि एक ऐसे शैतान की पूजा करते थे, क्योंकि उनको भी नहीं पता था, क्योंकि शैतान ने इस तरह से उन पर कब्जा किया हुआ था। और मेरे मदर जो थे पूरी रात तक कि सर घुमाते थे, चौंकियाँ देते थे और लोग उनके आसपास आते थे। लेकिन मेरी मदर ने, चाहे वो शैतान वो नहीं जानते थे, इतनी पूजा की, पूरी रात उनको टाइम दिया, लेकिन फिर भी शैतान ने क्या किया, मेरी मदर को ख़त्म कर दिया। और मेरे मदर बचपन पे ही मुझसे दूर हो गए थे। और उसके बाद आपको भी पता है जिसकी माँ नहीं होती है और पिता भी एक मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे फादर हैं, लेकिन वो हैं, बाकी उन्होंने मुझे उसके बाद मेरे मदर के बाद हमको नहीं संभाला था। मैं बहुत छोटी थी, अपने ब्रदर को संभालती थी, दोनों को। और मैंने इतना अपनी लाइफ में दुख मैं बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरी लाइफ में इतना अंधेरा था, इतनी तकलीफ़ें थी, बस रोना ही रोना होता था मेरी लाइफ में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2015 में मैं किसी जगह पे जॉब करती थी, तो मैं इतनी परेशान थी कि एक बार तो मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियाँ थी, इतने सारे बहुत ज़्यादा मुझे संघर्ष करना पड़ता था। मैं बहुत बिज़ी रहती थी अपनी लाइफ में, रात को सिर्फ 2 घंटे में सोती थी। इतना मेरी लाइफ में काम ही काम था, बस दूसरों की टेंशन लेना। मैं बहुत हर किसी की रिस्पेक्ट करती थी, चुप रहती थी, सुनती थी। और मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मेरी जो बॉडी थी ना बिल्कुल
बिल्कुल मैं कमज़ोर थी। और मेरे बचपन से ही जब मेरी मदर की डेथ हुई तो मुझे टाइफाइड की समस्या थी और मेरे मतलब कि किडनीज में मेरे दोनों साइड में मतलब बहुत ज़्यादा स्टोन थे और मैं इतनी बीमार रहती थी कि मैं जितना भी काम करती थी ना, जितनी भी मेहनत करती थी, वो मेडिसिन पे ही मेरे पैसे जाते थे। एक दिन में मेरी मतलब एक दिन की जो मेडिसिन की डोज थी वो थी 45 जो टैबलेट होती है, 45 टैबलेट मैं एक दिन में लेती थी। और जो मैं काम के बाद शाम को ड्रिप जो लगवाती थी तभी मैं कुछ काम कर पाती थी। इतनी मेरे प्रॉब्लम थी, इतनी समस्या थी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसके बाद 2015 में मैं कहीं जॉब करती थी, तो वो जॉब मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा था कि सारा मेडिसिन में जा रहा था। मैं चाहती थी कि अब मैं मर जाऊँ, अब मैं कुछ नहीं, मैं जीना ही नहीं चाहती हूँ। लेकिन ऐसा हुआ परमेश्वर, क्योंकि हमारे परमेश्वर जो है वह हमें जानते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है वो धरती पे हर जन पर लगी हुई है। तो परमेश्वर की दृष्टि जो थी वो मुझ पर लगी हुई थी, क्योंकि देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने माँ के गर्भ से ही तुझे चुन लिया है। उन्होंने मुझ पर चित्त लगाया था। परमेश्वर, अभी मेरे माँ बाप ने सोचा भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ प्लान कर लिया था। हालेलुया। और मैं कहना चाहती हूँ कि 2015 में फिर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। परमेश्वर की एक बेटी जिसका नाम है ज्योति, और सिस्टर ज्योति मुझे मिले और उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और जिस दिन पहले दिन ही उन्होंने मुझे बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह लगा जब मैं प्रभु में नहीं थी, जब मैंने प्रभु को नहीं जाना था ना, तो मुझे लगता था कि मैं अकेली हूँ, संसार में मेरा कोई और नहीं है। और मैं दिल में सोचती थी कि मुझे काश कोई गोद ले ले, कि ऐसा हमने कई बार देखा है कि अचानक कोई आता है किसी को गोद ले लेता है। तो मैं सोचती काश मुझे कोई गोद ले ले ताकि मुझे माँ बाप का प्यार मिल जाए। लेकिन प्रभु की महान कृपा देखिए, धरती आकाश के मालिक ने मुझे गोद ले लिया। और आज मैं इतनी आनंदित हूँ, इतनी खुश हूँ कि जो मेरे विलाप के दिन है वो पूरे खत्म हो चुके हैं। आज मैं परमेश्वर की सामर्थ से भरी हुई हूँ और पूरी तरह से परमेश्वर में मैं आनंदित हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और सिस्टर ने जब मुझे बताया और यीशु मसीह के बारे में बताया, और तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सच में कोई है जो मुझसे प्यार करता है। सिस्टर ने बोला कि आपको यीशु मसीह बहुत प्यार करते हैं। तो मेरे अंदर इतनी खुशी आ गई कि सच में कोई है, मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है जो मुझे भी प्यार करता है। और उसके बाद जब मैं सिस्टर ने मेरे लिए प्रे की तो मुझे उस दिन बहुत अच्छा फील हुआ कि जैसे मतलब मेरी बॉडी से कुछ हल्का सा मुझे फील हुआ कि कुछ निकल गया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के जानने से पहले मैं भी अपनी माँ की तरह 3-3 घंटे चौंकियाँ देती थी, और 3-3 घंटे में चौंकियाँ देती थी और घर के सारे लोग वहाँ बैठते थे। शैतान का माहौल था, शैतान खुश रहता था, सभी बैठते हैं। आज हम अगर यीशु मसीह का वचन प्रचार करते हैं तो तब शैतान को आग लगती है, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन तब ऐसा माहौल था कि मेरे आसपास बहुत सारे लोग बैठते थे, क्योंकि मैं चौंकी देती थी, शैतान का काम कर रही थी। शैतान बहुत खुश था, बहुत सारे लोग थे, सुनते थे। और देखिए जब मुझे उस सिस्टर ने बताया कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आपकी मदर की डेथ भी उसी के कारण हुई है, तो मेरे मन में आया कि ठीक, सिस्टर तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं भी वैसा ही कर रही हूँ। तो जब उस सिस्टर ने मेरे लिए प्रे की, मैं बहुत आनंदित हुई और मैंने घर में आके अपने लिए प्रार्थना की। तो उस सिस्टर ने एक गवाही बताई कि सिस्टर जी, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह है वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। अगर आप उसे पुकारेंगे तो वो आपको आवाज़ देंगे, क्योंकि वचन में भी लिखा है, भजन संहिता में लिखा है 65 में लिखा है कि हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला ही नहीं, उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो सचमुच पहली ही प्रार्थना का परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया। तब मैं बहुत बीमार थी, हमारे पास खाने के लिए भी इतने पैसे नहीं थे, हमारे घर की कंडीशन बहुत खराब थी। लेकिन उस वक्त मैंने एक ही चीज़ मांगी
कि यीशु मसीह मुझे आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर मुझे आप चाहिए। जिस तरह आपने उस बहन को बेटी कह के बुलाया, आप मुझे भी बेटी कहकर पुकारिए। हालेलुया। तो तब उस वक्त ऐसा हुआ कि मेरी पहले दिन की 1.5 घंटे की प्रार्थना थी। मुझे टाइम पूरा करेक्ट याद है कि मैं 1.5 घंटे तक प्रार्थना करती रही, और तब मुझे प्रार्थना करना भी नहीं आता था। मेरे वर्ड जो थे वो टूटे फूटे थे, बिल्कुल भी मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती थी। लेकिन परमेश्वर, देखिए इंसान जो है वो हमारा बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर का रूप देखता है। और परमेश्वर ने जब मुझे देखा, मेरे अंदर की फीलिंग्स को देखा, मेरे जो टूटे फूटे शब्द थे उनको जोड़ा, और मेरी जो प्रेयर रिक्वेस्ट थी परमेश्वर ने उसे समझा। और सचमुच परमेश्वर ने 1.5 घंटे की प्रार्थना के बाद मुझे मेरे कान में एक भारी सी आवाज आई, बेटी। मुझे ऐसा फील हुआ कि सचमुच मेरे पास मेरे रूम में कोई है, और एक ऐसी भारी आवाज आई, और मेरे कान में जब उसने बेटी बोला तो एकदम जैसे गरम गरम हवा होती है ना, वैसी आवाज थी, बहुत भारी। और मैं पूरी तरह से कांप गई। और मैं जब कांप गई तो मैंने देखा कि यहाँ कौन है, लेकिन मैंने अपनी आंखें नहीं खोली, मैंने अपनी आंखें बंद रखी। मुझे ऐसा लगा कि इन्हीं बंद आंखों में ही मुझे परमेश्वर दिखाई देंगे, क्योंकि ये हमारी दुनियावी आंखें हैं। अगर हम इस दुनिया की आंखों में चाहे तो अभी इस तरह से हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, लेकिन जब हमारी आत्मिक आंखें खुली होती है तो हम परमेश्वर को देख सकते हैं। तो मैंने उस वक्त अपनी ये दुनियावी आंखें बिल्कुल बंद रखी। तो मुझे जब आवाज आई तो मेरा ये जो हैंड था किसी ने कस के पकड़ा हुआ था। तो मैं एकदम डर गई कि कौन है जिसने मेरा हाथ पकड़ा है। तो तब मेरी आंखें जो थी वो खुल गई, क्योंकि जब मुझे आवाज़ आई तब मैंने बिल्कुल नहीं डरी, मैंने बिल्कुल नहीं देखा कि कौन है। मैं खुश हो गई कि मेरा परमेश्वर आ गया है, क्योंकि मैं परमेश्वर को पुकार रही थी। और जब मुझे ये हैंड मेरा किसी ने पकड़ा तो मैं एकदम से उठी, तो मैंने देखा कि मेरा जो ये हैंड है पूरी तरह से ऐसे जैसे गोल्डन वाटर होता है, तो मेरी बॉडी पे किसी ने छिड़क दिया है पूरी बॉडी। क्योंकि मैं अनजान थी उस वक्त, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, तो मेरी पूरी बॉडी एकदम चमक रही थी। और मैं कभी अपने पेट में देखती हूँ, कभी अपनी लेग्स में देखती हूँ कि ये क्या हो गया है। और मैं जब ये देखा तो मैं खुशी के मारे उसी वक्त अकेली थी अपने रूम में, और मैं नाचने लगी, मैं झूमने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने आज सब कुछ पा लिया है, क्योंकि उससे पहले मेरा एक सवाल होता था हर भगवान से। मैं बहुत पाठ करती थी, बहुत पूजा करती थी, लेकिन मेरे मन का एक बात थी कि अगर मुझे आगे से कोई रिप्लाई मिलेगा तो वही मेरा परमेश्वर होगा। और मैं, देखिए परमेश्वर का वचन भी कहता है कि पहले उसके धर्म राज की खोज करो तो दुनिया की सारी वस्तुएं आपको मिलेगी। तो जब मैं परमेश्वर में पहले थी, लेकिन मेरा जो रास्ता था वो नहीं सही था, मुझे सच का पता नहीं था, बिल्कुल भी मैं अनजान थी, लेकिन मेरी भक्ति बहुत थी। और मैं जब भी पूजा करती थी इतना घंटे मैं पूजा पाठ करती थी, हर तरह का पंडित ने जो भी बोलना मैं वही करती थी। मैंने अपने हाथ को काट के, अपनी यहाँ से आर्म को काट के मैंने उनको खून चढ़ाना कि आप बोलो, लेकिन कोई मुझे आवाज ही नहीं आती थी। जब मैंने यीशु मसीह को पुकारा, मैंने पहले ही दिन पुकारा, मुझे अपनी बॉडी को कोई तकलीफ नहीं देनी पड़ी, मुझे कोई चढ़ावा नहीं देना पड़ा, मुझे कोई चीज, किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ी जो मुझे परमेश्वर को देनी पड़ी। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो वो था मेरा हार्ट, मेरा दिल। मैंने परमेश्वर को वो दे दिया कि परमेश्वर आप इसमें विराजमान होइए। और सचमुच पहले ही दिन परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, मुझे टच किया। और मैं बताना चाहती हूँ कि इससे पहले मेरी ज़िंदगी ऐसी थी कि मैंने एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। मैंने गलत मेडिसिन ले ली, क्योंकि मेरी ज़िंदगी इतनी बहुत ज़्यादा दुखों भरी थी, बहुत सारी तकलीफ़ें थी, मैं जीना नहीं चाहती थी। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहती हूँ कि मैं आज जीना चाहती हूँ, हज़ारों साल जीना चाहती हूँ, ताकि मैं परमेश्वर के कामों को कर सकूँ, क्योंकि उसने एक मकसद के लिए मुझे इस संसार में भेजा है। हालेलुया। तो सिस्टर जी, आपने जैसे बताया कि आपने सुसाइड करने की कोशिश की, तो आपने क्या किया था? मतलब उस पर बताएं लोगों को कि आपने क्या किया था, क्या था वैसा? उस वक्त मैं, मतलब कि जब मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी
थी, मैं कुछ काम सीखती थी, तो वहाँ पे लड़कियाँ थी, उन्होंने भी मुझे टॉर्चर किया और भी बहुत सारे लोग थे, मुझे बातों बातों में टॉर्चर। कोई कहता था तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, कोई कहता था ये वो, मतलब मेरी सूरत को लेकर मुझे हर एक किसी ने टॉर्चर किया था और भी बहुत सारी बातों को लेकर मुझे टॉर्चर किया था। तो मैंने उस वक्त कम से कम 30 गोलियाँ थी, नींद की गोलियाँ जिसे बोलते हैं, तो वो जो 30 गोलियाँ थी मैंने ले ली थी और मेरा बचना बिल्कुल भी मुश्किल था। तो सिस्टर जी, आपको कितना समय हो गया कि आप उन बीमारियों से, उन दुखों से आज़ाद हैं? देखिए, मैं 2014 तक बीमार थी और 2015 में मैं प्रभु में आई थी और 16 में मैं पूरी तरह से हर बीमारी से, मेरी किडनीज में 8 पत्थरियाँ थी, दोनों साइड में 4-4 पत्थरियाँ थी और मेरे बचपन से ही मुझे टाइफाइड रहता था। और परमेश्वर ने 2016 में 15 में मैं प्रभु में आई थी और 2016 में प्रभु ने मुझे हर बीमारी से आज़ाद किया और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो सिस्टर जी, जैसे कि अब हम देख रहे हैं इंडिया में, स्पेशली पंजाब में, तो जो क्रिश्चियनिटी है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। तो काफी सारे लोग ऐसे हैं, वो बोलते हैं कि इनको लालच देकर मसीह बनाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन इनका हो रहा है। तो आपने अपनी टेस्टिमनी में बताया है कि आप भी ये करने जाती फैमिली से है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कितने पैसे मिले हैं मसीह में आने के लिए, या आपने कभी देखा हो? देखिए, मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी किसी को पैसे देकर किसी का धर्म जो है वो चेंज किया हो। देखिए, मैं हिंदू फैमिली से थी और मेरा बहुत विरोध हुआ था और एक दिन तो ऐसा भी आया था कि मेरे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया था कि लोग मुझे तरह तरह की बातें बोल रहे हैं कि तेरी बेटी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तुमको पैसे मिले हैं। और देखिए, जब हमारे पास घर नहीं था, कच्चा मकान था, तब हमें किसी ने आके नहीं पूछा। लेकिन जब मैं प्रभु में आई, हमारा एक कच्चा मकान था, परमेश्वर ने एक आलीशान मकान के साथ हमें ब्लेस किया, क्योंकि उसी दिन परमेश्वर ने मुझे बोला था, एक प्रेयर कर रही थी, परमेश्वर ने बोला था कि बेटी मैं तुम्हें बहुत ब्लेस करूंगा, बहुत सारी आशीष और बरकत तुम्हें दूंगा। और सचमुच परमेश्वर ने आज एक नहीं, दो नहीं, हमें 2 मतलब आलीशान मकानों के साथ ब्लेस किया। हमारे प्लॉट है, बहुत सारी आशीष जो हमने सोची भी नहीं थी, जो हमने चाही भी नहीं थी, वो हमें परमेश्वर ने दी है। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं आज परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। और मेरा एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं परमेश्वर में आई थी, जब मेरे फादर ने, लोगों ने मेरा विरोध किया, अभी भी मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया है और मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। और जब मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैंने अपने पास्टर जी को कॉल की। मेरे पास्टर जी का नाम मैंने आपको बताया है कि पास्टर जगतार मसीह जी है। और मैंने जब उनको कॉल की तो पास्टर जी ने मुझे एक बात कही कि बेटी नहीं, अपने पापा के आगे बोलना नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने माता पिता का आदर कर। अगर तुम्हारे पापा रोकते हैं तो कोई बात नहीं, परमेश्वर अगर आप घर में भी बैठ के प्रार्थना करोगे तो वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और सचमुच मैंने इस बात को रिसीव किया कि हाँ, मेरा जो परमेश्वर है वो मेरे साथ है। तो मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। तब मैंने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। 2 घंटे मैं अपने गेट में बैठी रही और उस वक्त मैंने अपना फैसला लिया कि परमेश्वर, मैंने इतने साल इस फैमिली को इतना प्यार दिया, आज इन्होंने मेरे साथ क्या किया कि मुझे तेरी वजह से घर से निकाल दिया। तो मेरे पापा ने कहा या तो प्रभु यीशु मसीह को चुनो या हमें चुनो। तो मैंने अपने दिल में एक पक्का फैसला ले लिया कि नहीं, मैंने इतनी देर तक अपनी फैमिली से इतना प्यार किया, आज इन्होंने मुझे ठुकरा दिया है, लेकिन मैं आज प्रभु आपको चुनती हूँ। मुझे विश्वास है कि अगर आज मैं आपको चुनती हूँ तो आप मेरी फैमिली को वापस ले आएंगे। लेकिन अगर मैं उस वक्त अपनी फैमिली को चुनती तो मेरी फैमिली प्रभु के पास मुझे कभी भी लेकर नहीं आती। और सचमुच ऐसा ही हुआ। जो मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया था, 2 घंटे बाद उन्होंने मुझे अंदर आवाज दी। और सचमुच आज परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह है, आज मेरे वही पापा जो है लोगों को लेकर आते हैं कि मेरी बेटी के पास आओ, प्रार्थना करवाओ, परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा। कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा देकर जो है वो धर्म परिवर्तन होता है। तो देखिए, आप हमें कितना पैसा दे सकते हैं। पैसा जो है, जो संसारिक पैसा है, वो तो खत्म हो जाएगा। हाँ, मुझे बहुत पैसा मिला है, मुझे इतनी दौलत मिली है जो कभी खत्म नहीं होगी। मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि दुनियावी जो पैसा है वो तो आज आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानो, सत्य को जानो, सच्चाई को जानो, तो वो ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और
आपको दुनियावी पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन जो स्वर्गीय बरकत मिली है वो कभी खत्म नहीं होगी। तो सिस्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया। तो पूरी गवाह यीशु की जो टीम है वो आपका धन्यवाद करती है। जय मसीह। जय मसीह। तो अभी आपने एक अद्भुत गवाही को सुना है, तो मेरा बिलीव है इस गवाही को सुनने के बाद परमेश्वर आपके जीवन को सेम नहीं रहने देगा। सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस गवाही को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। तो आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सकें। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स को शेयर कर दें, हम आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई और भौणी मैंने आपण प्रत्येक आउ गोटे भिडियो को मुझे स्वागत करुँचे। आज भिडियो आमे माने जो साक्ष्य शुणिले आईटा आप निश्चय शुणी थे, मो आशा करुँच प्रथम शेष पर्यंत। तबे प्रिय बंधुगण, जेपरी मुझे कही जे ए दुनिया एपरी बहुत साक्ष्य अच्छी, एत साक्ष्य रही जे आपण सरई पारे ना। माने परमेश्वर को आशीर्वाद तांको संतान मान एमती रही अच्छी, आपण कल्पना मध्य करि परिबे नाही। तबे एठारे जो भौणी जनक अछंती मंद आत्मार से आक्रांत थिले, आपण सुनिले आ परमेश्वर किभଳି भाबरे तांको उद्धार कले। आ जदि आमे परमेश्वर को विषय देखिबा तबे परमेश्वर रक्षा करंती, उद्धार करंती, से शारीरिक भाबरे हो कि आत्मिक भाबरे हो, परमेश्वर उद्धार करंती आ परमेश्वर रक्षा करंती। तबे प्रिय बंधुगण, आठारे सेम घटना घटी अच्छी। परमेश्वर ए भौणी को उद्धार कले। एठार आम दुई प्रकार उद्धार आम देखुअछु। प्रथम हूँ शारीरिक बा पारिवारिक भाव में उद्धार कले, आ केमती मुक्त कले मंद आत्मा कबल। कारण भौणीकर माँ बापा मूर्ति पूजक थे, आ शैतान को माने पूजा करते, शैतान उपासक थे। आ द्वितीय आम देखा पाऊँ कि परमेश्वर आत्मिक जीवन में उद्धार कले, कि परित्राण देले। कारण जदि एमाने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जानी न था तेज निश्चित भाव में नरकगामी होता, आम आत्मा विनष्ट होता, किंतु से परमेश्वर उद्धार कले। तेज समस्त को नमस्कार। पुणी थे देखा आउ गोटे भिडियो आउ गोटे अध्याय। नमस्कार।